कोई लोग ट्रेन में जाएंगे, कोई लोग फ्लाइट में जाएंगे, न जाने कब लैंड करेंगे, कोई 1:30 लैंड करेंगे, कोई 2 बजे लैंड करेंगे, है ना। तो कभी कभी बिगड़ता रहता है, तो उतना हमारा बॉडी झेल लेता है। अगर ये रोज बिगड़ेगा तो धीरे धीरे बॉडी बीमार पड़ेगा। नींद का एक खास कनेक्शन आपके हेल्थ से, योर हेल्थ इज हैविंग अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद द स्लीप। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी नींद की रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली कम होती है, ये हमें पता है। एक छोटा बच्चा जो एक बच्चा जब पैदा होता है वो 18 घंटे सोता है, 20 घंटे सोता है, 22 घंटे भी सोता है, हार्डली उठता है वो, है ना। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी नींद की रिक्वायरमेंट अपने आप कम होती रहती है, अपने आप ही वो, उसको कोई बोलता नहीं अब तुम कम सो, अपने आप ही कम सोने लगता है, अकॉर्डिंगली जल्दी उठ जाता है। तो आपकी उम्र के हिसाब से एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ नींद आपके बॉडी को आवश्यक है। उससे बहुत कम या बहुत ज़्यादा अगर आप सो रहे हैं तो आपकी सर्केडियन क्लॉक बिगड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको नोटिस करनी है कि आपकी नींद की ड्यूरेशन लगभग कितनी होनी चाहिए। हाँ देखिए, दिन में अगर आप सोते हैं, अगर आपको रोज सो सकते हैं तो दिन में भी सोइए, लेकिन कभी दिन में सो गए, आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग दिन में सोने के आदी नहीं है, किसी दिन में सो गए तो उठते हैं तो और आलस लगता है ना, और आलस लग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि दिन में नहीं सो, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है, दोनों को प्लस कर लीजिए, फिर यू ऐड बोथ ऑफ देम टुगेदर। अब इसी में आगे चलते हैं। नींद एक महत्वपूर्ण चीज है, ये हमें पता ही है। तो रात को सोने से 2 घंटे पहले तक जो लोगों को नींद आने में और दिक्कत आती है, अपने बल्ब को डिम कर लीजिए, लाइट्स एक्सपोजर कितना डिम, कैंडल लाइट, ऐसे नहीं कि कैंडल ही जलाना है, छोटे बल्ब, राइट, छोटे बल्ब कितना, 50 लक्स ऑफ लाइट। 50 लक्स ऑफ लाइट कितना होता है कि अगर आप यहाँ पे कैंडल जलाएंगे तो जितनी लाइट दिखेगी आप कैंडल के आसपास, दैट इज 50 लक्स। लक्स मीटर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री डाउनलोड होता है, कई सारे लक्स मीटर है ऐप। फिर आप यूं ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देख सकते हैं कि कौन सा लाइट का ब्राइटनेस कितना है। खैर उतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना दिमाग में रखना है कि सोने से 2 घंटे पहले हमारी जो आंखों की लाइट एक्सपोजर है बहुत ब्राइट ना हो। जैसे इस तरह का स्क्रीन, मोबाइल का स्क्रीन जितना अवॉइड कर सके, है ना। और पूरे दिन भर में जितना हो सके, दिन भर में जैसे ये दिन है, लाइट एक्सपोजर शुड बी एज मच एज ब्राइट। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो लाइट एक्सपोजर है जो पिछले 3 दिन से देख रहे हैं सुबह शाम, एग्जैक्टली सेम है। दिस इज मिसलीडिंग फॉर योर ब्रेन। यहाँ तो एक ट्रेनिंग हम पे हैं, हम तो ट्रेनिंग में है तो चलो भाई 2-4 दिन आपका दिमाग एडजस्ट कर रहा है, लेकिन अदरवाइज दिन में हैव अ ब्राइटनेस, राइट। जितना ब्राइटनेस में डे में रहेंगे, कल मैंने बताया था, उतना आपकी रात की नींद अच्छी होगी। सभी के लिए ही है, नॉट जस्ट फॉर फ्यू पीपल। जिनको ज़्यादा नींद की दिक्कत आती है, जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं, एंजाइटी के पेशेंट हैं, और उनके लिए 10,000 लक्स ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग द डे, मतलब सीधे सनलाइट खिड़की से बाहर, खिड़की के अंदर आए, अपना ब्रेकफास्ट वहीं करो आप, इस तरह से कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। लाइट एक्सपोजर का डायरेक्ट कनेक्शन है आपकी नींद से, ये समझाना चाहता हूँ। जिनका लाइट एक्सपोजर यूनिफॉर्म रहता है, जैसे अभी यहाँ पे है, दिन में भी वही, शाम को भी वही, रात को भी, उनको नींद आने में फिर धीरे धीरे दिक्कत आएगी, राइट। तो इसलिए डे में एंश्योर दैट यू हैव ए गुड लाइट एक्सपोजर, सोने से 2 घंटे पहले एंश्योर दैट यू हैव पुअर लाइट एक्सपोजर। इफ यू कैन डू इट, इट विल करेक्ट द सर्केडियन क्लॉक ऑफ द स्लीप, यू विल हैव ए गुड स्लीप। अच्छी नींद आएगी तो बाकी जो परेशानियां हैं, चाहे वीकनेस है चाहे पेन है, उनमें भी आराम मिलेगा। तो अब आगे भी चलते हैं। अगला है 0 वोल्ट। ये बेडशीट है, इस बेडशीट में यहाँ कुछ लाइनें लगी हुई हैं, ये एक्चुअली कॉपर का तार है। कॉपर तार जो कि बहुत ही महीन है कि आप फील नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा कि एक धागा ही होगा, राइट। और ये सारे तार इकट्ठे होकर कोने में है, और यहाँ से ये तार, लंबी तार आपको मिलेगी जो कि 2nd फ्लोर से भी नीचे जाएगा, और ये एक कॉपर का रॉड है, जहाँ पे भी मिट्टी मिलेगी वहाँ पे इसको डिग करना, अंदर पूरी तरह से दबा देना है, ठीक है ना। तो अब ये पूरा हो गया, और ये जब भी आपको सोना है, ये बिस्तर ये लगाया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया और इसको बिछा दिया, और बिछाने के बाद आप जब सोएंगे तो आपका जो स्किन है, हाथों का, पैरों का जो एक्सपोज्ड है एरिया है,
वो जब इससे टच करेगा तो आप ग्राउंडेड हो गए, है ना, तब आप ग्राउंडिंग में है, जैसे आप यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं या लोग हैं जो घर पे ये बना लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। नॉर्मल चादर ले लीजिए और अपने शहर में जो बहुत ही थिन गेज वाला जो कॉपर का वायर है वो ले लीजिए, फिर उसको पिरो दीजिए। ये तार भी और ये तार भी तो नॉर्मल तार ही तो है, तो ये घर पे भी जुगाड़ कर सकते हैं, तब भी वो काम करेगा। आप में से कुछ लोगों ने किया भी। अब यहाँ पे कुछ चिंताएं हैं जो आपके दिमाग में आएंगी, जैसा बोल भी रहे हैं कि हमारे वहाँ तो जो फ्लैट सिस्टम है वहाँ तो ज़मीन है ही नहीं, मिट्टी वहाँ कहाँ, मैं तो 10th फ्लोर में रहता हूँ, वहाँ से कहाँ तार नीचे जाएगा, ऐसे कुछ सवाल आएंगे। तो उसका जवाब ये है कि प्रिंसिपल आपको समझ आ गया कि ग्राउंडिंग किसे कहते हैं। ग्राउंडिंग करने का दो ही तरीके हैं, डायरेक्टली ग्राउंड में जाना या एक तार के माध्यम से ग्राउंड तक पहुंचना, दो ही तरीके। अब इनमें से कौन सा तरीका सूट करता है? अगर आपके पास आपके ऐसा बिल्डिंग 20वें फ्लोर में रहते हैं, कोई तार नीचे तक जा ही नहीं सकता, तो चलो मान लो वो नहीं कर पा रहे आप, लेकिन मान लो वो नहीं हो पाता तो ग्राउंडिंग कीजिए। पार्क में जाइए, आधा घंटा 1 घंटा लगाइए अपने लिए लगा रहे हैं ना। तो कोई बोलेगा हमारे पास पार्क भी नहीं है, ऐसे भी लोग होते हैं, ना पार्क है ना कुछ कर सकते हैं। तो तीसरी चीज़ कि छोटे जो नॉर्मल फुटमैट होते हैं उसी में तार लगा के, और वो तो ये जुगाड़ है। कई लोग बोलते हैं जैसा आप बोल भी रहे हैं, नहीं वो भी नहीं हो पाएगा, ऑफिस वाला भी नहीं, पार्क भी तो नहीं है, अरे मेरा घर तो ऊपर है, कुछ हो ही नहीं पाएगा। अगर आपने ठान लिया मुझे करना है तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन दिखेगा, राइट। एट द सेम टाइम अगर कि नहीं करने भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन करने का एक ही कारण हो सकता है कि हमारे हेल्थ के लिए करना है, मिल ही जाएगा, राइट। जैसे सिंगापुर में है, वहाँ पे हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं, वहाँ रियली आप देखेंगे कोई ग्राउंड है ही नहीं, सब कुछ सीमेंट कर दिया उन लोगों ने, एवरीथिंग इज सीमेंटेड। तो वो क्या करते हैं, मलेशिया में हमारे सेंटर है, वहाँ भी अधिकतर सीमेंटेड है। तो वो क्या करते हैं, इस बात को समझिए। आपका जो 3 पिन प्लग है ना, 3 पिन प्लग में जो ऊपर वाला जो पिन है, अर्थिंग पिन है ना, तो वो क्या करते हैं, ये जो एंड है इसको उस पिन में डाल देते हैं, अर्थिंग पिन में, तो उससे भी ग्राउंडेड हो गए, समझ रहे हैं ना। तो उसके लिए क्या करते हैं कि आपके पास दुकान से 3 पिन प्लग खरीद सकते हैं, 3 पिन प्लग खरीद के नीचे वाले जो 2 पिन है उसको तो निकाल दिया, तो बचा ही एक, और उसको उसके साथ इसको जोड़ दिया, जोड़ के आपने प्लग इन कर दिया, तो ऐसे कर दिया। तो लेकिन हम ज़्यादा उसको प्रेफर इसलिए नहीं करते क्योंकि भारत में जितनी भी बिल्डिंग है, इंक्लूडिंग दिस बिल्डिंग भी, अगर आप देखें तो वो जो 3 पिन का जो तीसरा पिन है हरे वाला, वो सिर्फ एक होल है, अर्थिंग है ही नहीं, तो उसमें लगा के भी कुछ फायदा नहीं, है ना। जबकि उसके एवज में जो ग्राउंडिंग है, सीधे जमीन पे ले जाने वाला सिस्टम, ये बिल्कुल प्योर है, आप और जमीन सीधा। और ये जो अर्थिंग आप करेंगे भी तो यही वाला बाकी सारे इलेक्ट्रिक सिस्टम से भी कनेक्टेड है ना, तो बेनिफिट कम हो गया। लेकिन सिंगापुर में जहाँ पे और कोई तरीका ही नहीं है, चलो इतना ही कर लो। तो बोलने का मतलब है कि अपने आप को अर्थिंग करने के मैंने कुछ मॉडल्स बताए।